हेलो एवरीवन। फास्ट एड के सीरीज ऑफ वीडियोस में अभी मैं एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद। रिसेंटली मैंने एक वर्जन जो नया वर्जन है फास्ट एड का वो मैंने रिलीज़ किया था। उसके ऊपर फीडबैक आने के बाद मैंने कुछ सजेशंस और उनके ऊपर नए आइडिया सोच के मैंने इसको कुछ काफ़ी अपडेट किया है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जिनको पता नहीं है फास्ट एड के बारे में, मेरे चैनल में जाइए यूट्यूब में, ट्रेडिंग विद डॉक्टर मानस। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे। इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरे फोल्डर को। अगर एप्लीकेशन के बारे में जानना है फास्टएड क्या है, तो मेरा इस यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट ही है फास्टएड के ऊपर, फास्टएड प्लेटफॉर्म बोल के। तो आप यहाँ पे इसके वीडियोस देख सकते हैं। कुछ वीडियोस पुराने हैं जो पुराने वर्जन के लिए काम करते हैं, लेकिन जब नए वाले रीसेंट वीडियोस देखिए तब आपको नए वर्जन के बारे में पता चलेगा। और कुछ कुछ चीज़ें मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैल्पर्स लीग। यहाँ पे हम लोग इस एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, या कोई कुछ डाउट हो या कोई डेवलपमेंट के कुछ काम हो रहा है उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग जल्दी से एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन के वहाँ पे चलते हैं। तो ये एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो ऐसा एक फोल्डर में आ जाएगा। कीप इन माइंड, ये जो fastnet.exe है यही फाइल है जो बार बार अपडेट होते रहता है। तो नेक्स्ट टाइम से आपको बाकी फाइल डाउनलोड करने का जरूरत नहीं होता है, केवल इसी फाइल को अपडेट करने से हो जाता है। यहाँ पे ये जो फाइल्स है ये बेसिकली एक्सपायरी के डेट्स हैं फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ये चेंज होते रहते हैं, जैसे अभी कुछ दिनों के बाद एक्सपायरीज चेंज हो जाएंगे, वीकली एक्सपायरीज, मिड कैप, बैंक निफ्टी, ये सब चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे ये बैंक निफ्टी का फाइल है, यहाँ पे 2023 से 2024 तक का डेट्स दिया हुआ है। अभी आपको जस्ट ये डेट्स जो ये जैसे दिसंबर महीने के ये 4 एक्सपायरीज है। अभी ऑब्वियसली बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी हट जाएंगे, तो ये 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख ये आपको हटा देना है, इनको डिलीट कर देना है। केवल 26 तारीख रहेगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं अपडेट इस फाइल को, जिससे आपका एक्सपायरी के डेट्स चेंज हो जाए। और मैं पीरियडिकली इन फाइल्स को चेंज भी करते रहता हूँ, तो आप फोल्डर से इन फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपडेटेड फाइल्स को। अम, इसके बारे में, सिंबल के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। एप्लीकेशन जब आप खोलेंगे, ये डबल क्लिक करेंगे fastnet.exe, तो आपका पहले ऐसा एक विंडो आएगा। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं। यहाँ पे अभी एक ही ब्रोकर है, तो आपको जब ये यूज करना है आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये लाइन सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको ओके करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही ब्रोकर है इसको सिलेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट ओके क्लिक कर देते हैं, तो काम नहीं करता है। पहले आपको ये फिनविशिया में क्लिक करना है, फिर ओके दबाना है। जब ये करेंगे तो आपका एक बेसिकली ब्लैक टर्मिनल से बैक साइड में खुला रहेगा, और आपका ये एप्लीकेशन ऐसे खुल जाएगा जो फास्टएड का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को मैं जनरली ये यूज करता हूँ डेस्क पिन। इसके बारे में मैंने पुराने वीडियोस में बता के रखा है। इससे क्या होता है, ये यहाँ पे पिन हो जाता है और ये ऊपर हमेशा ऑन टॉप रहता है, जिससे मुझे ट्रेडिंग करने में सुविधा होती है। एनीवेज, सो अभी जैसे ये वर्जन 3 है, जो अपडेटेड वर्जन है। काफ़ी सारे चेंजेस है इसमें। बेसिकली ये जो फुल मोड, इसमें देखिए मैंने क्या बेसिकली चेंज किया है, इसमें अभी 3 नए टैब्स आ गए हैं: फुल मोड, लाइट मोड एंड स्प्रेड मोड। तो ये फास्टएड के 3 मोड्स है जिसमें आप फास्टएड को यूज कर सकते हैं। फुल मोड क्या है, बेसिकली ये सबसे पावरफुल मोड है। इसमें बहुत सारे बटन्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिससे आप क्विक एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। एज आई सेड, ये अभी फिलहाल केवल फिनविशिया ब्रोकर के लिए काम करता है। इसके मोस्ट ऑफ द फीचर्स मैंने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। जो ये बेसिकली ये वर्जन जो लास्ट वर्जन है उसी का ही इंटरफेस है, कुछ चेंजेस इसमें हुए नहीं है। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पुराने वीडियोस को देखिए, उसमें आपको ये इंटरफेस के बारे में पता चल जाएगा। रिगार्डिंग द लाइट मोड, अभी देखिए लाइट मोड क्या है, बेसिकली एक सिंप्लीफाइड मोड है। ये बेसिकली फर्स्ट का सबसे पुराना वर्जन है। बहुत लोग इस इंटरफेस से यूज टू थे। तो मैंने अभी क्या किया है, जो पुराने लोग हैं वो अगर लाइट मोड यूज करना चाहते हैं तो इसका इंटरफेस वो पुराने इंटरफेस के हिसाब से है, और ये जो फुल मोड है ये नया इंटरफेस है। ठीक है। बेसिकली डिफरेंस क्या है, फुल मोड में आपको जब आप यहाँ पे कोई इंडेक्स सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने निफ्टी सिलेक्ट किया, बाकी ये सब ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कितने लॉट्स ये सब बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा स्ट्राइक चाहिए, एटीएम वाला स्ट्राइक चाहिए या इन द मनी के स्ट्राइक चाहिए, जिससे क्या होता है जब भी आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे
ये स्ट्राइक्स सिलेक्ट हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने ATM -1 तो फर्स्ट इन द मनी ऑन द कॉल साइड, ये लेफ्ट साइड वाला कॉल है पुट है, ये सिलेक्ट हो जाता है। अगेन ये सब आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन प्रीवियसली। तो इस वर्जन में जो फुल वर्जन है इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको एक साइड सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मुझे अभी कॉल में ट्रेड लेना है तो मुझे सिलेक्ट कॉल सिलेक्ट करना पड़ता है, जिससे ये इंस्ट्रूमेंट एक्टिव हो जाता है और इसमें आप फिर ऑर्डर्स पंच करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बाई मार्केट किया तो ये कॉल का एक एंट्री बन गया 25 क्वांटिटी का। क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट होता है, इसको क्लोज करने के लिए मैं ये सेल मार्केट कर सकता हूँ, और मुझे अगर साइड चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इस साइड में जा सकता हूँ। तो ये हुआ आपका बेसिकली जो साइड सिलेक्शन वाला जो इंटरफेस, जो दिस इज हाउ द फुल मोड इज वर्क्स। देखिए जो लाइट मोड है, बेसिकली लाइट मोड में क्या होता है आपको साइड नहीं सिलेक्ट करना पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो कॉल वाला स्ट्राइक है, पुट वाला स्ट्राइक है, ये ऊपर वाला पोर्शन तो सेम ही रह रहा है, लेकिन आपको आपका एडवांटेज क्या मिलेगा, आपको डायरेक्ट कॉल बाय ये वाला कॉल साइड हो गई या पुट साइड। तो जिनको बहुत फास्ट स्कैल्पिंग करना पड़ता है उनको बहुत सारे ऑप्शन नहीं चाहिए होते, तो वो जल्दी जल्दी, जैसे मुझे कॉल खरीदना है, कॉल खरीद लिया, ये मेरे कॉल मैंने सेल कर दिया। तो इससे बहुत क्विकली आप एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं मार्केट ऑर्डर। इसमें केवल मार्केट ऑर्डर ही है और कोई दूसरा ऑर्डर है नहीं। फुल मोड में काफी सारे SL ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर्स है, इसमें वो सब नहीं है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जो पुराने वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन है, बाय डिफॉल्ट हमेशा ये ऑर्डर जो प्लेस हो रही है पेपर ट्रेडिंग मोड में होता है। तो फास्टेड हमेशा जो भी ऑर्डर्स प्लेस करता है वो पेपर ट्रेडिंग मोड में करता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको ब्रोकर में प्लेस करना है तो ये एनेबल ब्रोकर करना पड़ता है, जिससे आप ब्रोकर्स में डायरेक्ट एक्चुअल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांटेजेस एप्लीकेशन है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो पेपर ट्रेडिंग इंटरफेस को यूज कीजिए और ट्रेड्स प्लेस कीजिए। यू विल फील एज क्लोज टू रियल, क्योंकि इसका इंटरफेस एकदम रियल टर्मिनल जैसा है, तो यू कैन यूज इट। तो मैंने क्या बताया कि इसमें आपको साइड नहीं सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे दो साइड ऑलरेडी बना हुआ है, बाय पी, ये पी वाला साइड है, ये सी वाला साइड है। ये दो बटन कॉल बाय सेल के लिए है, ये पुट बाय सेल के लिए है, और बाकी ये क्या है ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन करके रखा है। तो बेसिकली अभी जिनको ये मोड चाहिए वो ये मोड यूज कीजिए। जिनको चाहिए कि नहीं मुझे सारे बटन चाहिए, सारे फीचर चाहिए, उनको यू कैन यूज दिस इंटरफेस विच इज मोर कॉम्प्लेक्स, बट इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। अभी इसके साथ ही मैंने एक नया ऐड किया है, वो है स्प्रेड मोड। ये थोड़ा यूनिक है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो जो लोग बेसिकली इसमें क्या करते हैं, ये किस लिए बनाया गया है, इसको बेसिकली स्प्रेड ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे डेबिट स्प्रेड होता है या क्रेडिट स्प्रेड होता है। जैसे अगर आपको इस बारे में पता नहीं है कि स्प्रेड्स क्या होते हैं, बुल कॉल स्प्रेड क्या है, बियर पुट स्प्रेड क्या है, तो इस पोर्शन ऑफ द वीडियो आपको आप इसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो वैसे स्प्रेड्स ट्रेड करते हैं। मेरा पर्सनली क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी ऑन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मेरे से एसएल्स को मैं रिड्यूस करने के लिए मैं थोड़ा स्प्रेड्स में टेस्टिंग कर रहा हूँ, थोड़ा स्प्रेड्स में जाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगेन इट्स न्यू फॉर मी टू। लेकिन स्प्रेड्स में ट्रेड करने के लिए क्या होता है, आपको मल्टीपल लेग्स में एंट्री करना पड़ता है और काफ़ी सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे आप जब एंट्री करेंगे आपको पहले बाय लेग प्लेस करना पड़ता है, उसके बाद सेल लेग प्लेस करना पड़ता है, नहीं तो आपका मार्जिन का इशू आ जाता है। सिमिलरली जब आप एग्जिट करते हैं तो पहले आपको सेल लेग को क्लोज करना पड़ता है, फिर बाय लेग को क्लोज करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होता है, ऊपर से बास्केट क्रिएट करना पड़ता है। ये सब जो ब्रोकर का विंडो होता है उसमें बहुत क्लमजी होता है, इसलिए मैंने ये स्प्रेड मोड बनाया, जिससे हम लोग बहुत जल्दी स्प्रेड्स में एंट्री कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इंटरफेस क्या है, ये जो लाइन है, पहला लाइन, ये एक लेग है और ये दूसरा लेग है। अभी के लिए ये मोड केवल 2 लेग स्ट्रेटेजी के लिए ही काम करेगा। अगर आपके स्ट्रेटेजी में 3 लेग या उससे ज्यादा है तो ये काम नहीं करेगा। तो क्योंकि देखिए ये मेरे पर्सनल यूज के लिए बनाया है मैंने, तो मैं डेबिट स्प्रेड यूज करता हूँ, बुल कॉल स्प्रेड यूज करता हूँ, या नहीं तो बियर पुट स्प्रेड यूज करता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्शनल प्लेयर हूँ और मैं बेसिकली जो बाइंग का जो ड्रॉबैक है उसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए स्प्रेड्स यूज कर रहा हूँ। तो इसमें 2 लेग्स हैं, पहला लेग ये वाला लेग, ये दूसरा लेग। ये तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि इस लेग में आपको क्या करना है, बाय करना है या सेल करना है, ये ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कॉल लेना है कि पुट लेना है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा स्ट्राइक है, जैसे मैंने अभी 24,700 का स्ट्राइक सिलेक्ट कर लिया, तो उसका प्राइस अभी इतना कुछ है।
और जैसे मुझे 700 का मैंने बाय किया तो मुझे लेट्स से 800 का मैंने सेल कर दिया। ये बेसिकली क्या हो गया, एक बुल कॉल स्प्रेड हो गया। एक एटीएम के आसपास का मैंने कॉल बाय किया और एक थोड़ा सा दूर का मैंने ओटीएम का कॉल को सेल कर दिया। तो इससे आपका बेसिकली क्या होगा, आप जो बुलिश व्यू मेरा बुलिश है, लेकिन मैं एक स्प्रेड के थ्रू ट्रेड करूंगा रादर देन एक प्लेन ऑप्शंस का एंट्री से। अभी इसमें इस इंटरफेस में एडवांटेज क्या होता है, देखिए पहली बात तो क्या होता है, जब आप स्प्रेड क्रिएट करते हैं आपका मार्जिन थोड़ा ज्यादा लगता है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा लगता है कंपेयर टू ए नॉर्मल नेकेड पोजीशन। तो आप यहाँ पे ये बटन है गेट मार्जिन, इसको अगर क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर स्प्रेड के लिए आपको कितना पैसा चाहिएगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो जैसे ये एक बाय लेके सेल लेके आपको यहाँ पे 13,000 14,000 के आसपास लगेगा फॉर क्रिएटिंग दिस स्प्रेड। आप देखिए जैसे अगर मैंने स्ट्रैंगल टाइप बना दिया, अगर इसको मैंने सेल कर दिया तो आप गेट मार्जिन देखिए ऑलमोस्ट 1 लाख के 1.5 लाख के आसपास लगेगा। जो अगेन जो लोग ये नहीं करते हैं प्लीज स्किप दिस पार्ट, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Because I'm not explaining the theory part and all this of the spreads and all these things. I'm just explaining कैसे इस इंटरफेस को यूज करके आप जल्दी एंट्री कर सकते हैं स्प्रेड्स में। तो बेसिकली ये मेरे 2 लेग्स है, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एक बाय लेग कॉल का ये स्ट्राइक, ये सेल लेग कॉल का ये स्ट्राइक। ठीक है, क्वांटिटी में कर सकता हूँ, आप चेंज भी कर सकते हैं। मुझे बाय में लेट्स से 50 क्वांटिटी खरीदना है, सेल में 25 क्वांटिटी खरीदना है। अगेन आपके स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। आप इंडिविजुअली आप इन लेग्स में भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बाय वाला क्लिक कर लिया तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर में लिमिट का एंट्री कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर के लिए आपको यहाँ पे प्राइस टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद एंटर दबाना पड़ेगा और फिर लिमिट को क्लिक करना है। ठीक है, उससे आपका जो पोजीशन है वो एंटर हो जाएगा। इस बॉक्स में आपके नंबर ऑफ क्वांटिटी दिखते रहेंगे और इस बॉक्स में आपका पीएनएल दिखता रहेगा। जैसे मैंने अभी लेट्स से पकड़ लीजिए मैंने मार्केट में बाय कर लिया तो मेरा ये बाय ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये 50 क्वांटिटी दिख रहा है जो मेरा अभी रनिंग पीएनएल है इतना। ठीक है, ये मैंने एक लेग को एंट्री किया। अभी ये पेपर ट्रेडिंग मोड में है। पेपर ट्रेडिंग मोड में लिमिट वाला बटन काम नहीं करता है। अगर ब्रोकर में कनेक्ट करेंगे तो आप इसको लिमिट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। आपको क्लोज करना है तो बेसिकली अगेन इसको आप सेल कीजिए, सेल में क्लिक करके मार्क कर दीजिए तो आपका ये पोजीशन क्लोज हो गया। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल एंट्री का नहीं बोल रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट है टू लुक एट द एंट्री ऑफ द बास्केट, बेसिकली जो स्प्रेड है। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बटन है, एक है बास्केट एंट्री, एक है बास्केट एग्जिट और एक क्लोज बास्केट। ठीक है, तो मैं तीनों का एक्सप्लेन करता हूँ। मैं 2 लॉट्स ले लेता हूँ। ठीक है, अभी बास्केट एंट्री जब आप क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, वो इन दोनों लेग्स को एक साथ प्लेस कर देगा। जैसे मैंने अभी देखिए बास्केट एंट्री किया, क्लिक किया, देखिए 2 ऑर्डर्स प्लेस हो गए एक ही साथ। ये आपका वही 1630 के आसपास। ये पहला ऑर्डर आपका बाय वाला लेग जो था 700 वाला 24,700 कॉल बाय और 24,800 का सेल, ये दोनों लेग्स आपके प्लेस हो गए। इसका 50, उसका -50 और ये आपका पीएनएल रनिंग पीएनएल दिख रहा है। ये है इस पर्टिकुलर लेग का पीएनएल, ये इसका लेग का पीएनएल और इनका जो कंबाइन पीएनएल है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये अगेन ये सब बहुत इंटरेस्टिंग यूजफुल फीचर्स है। जब आप स्प्रेड में ट्रेड करते हैं तो आपको कंबाइन पीएनएल लिखने के लिए पे ऑफ निकालना पड़ता है, सेंसिबल उसमें यूज करना पड़ता है। यहाँ पे आपको इजिली जो पीएनएल है आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है, अभी अगर आपको इसको इस स्प्रेड को क्लोज कर देना है, ठीक है, तो इजीएस्ट वे इज टू क्लोज बास्केट। तो अगर मैं इसको क्लोज बास्केट करूंगा तो इसने दोनों लेग्स को क्लोज कर दिया, मेरे क्वांटिटी 0 हो गए। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीजें जो मैंने बैक एंड कोड में इंप्लीमेंट करके रखा है जिससे आपका एंट्री एग्जिट में सुविधा होगा। जैसे जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए पहले आपका 700 का जो बाय पोजीशन था वो ऑर्डर प्लेस हुआ, उसके बाद सेल वाला लेग गया। ठीक है, लेकिन जब आप क्लोज कर रहे हैं तो पहले 800 वाला जो लेग था जो सेल में था उसको पहले उसने बाय में क्लोज किया और उसके बाद आपका 700 वाला जो बाय लेग था उसको सेल किया। तो जो लोग इसको करते हैं उनको पता होगा, जब आप एग्जिट करते हैं पहले आपको सेल लेग को क्लोज करना पड़ता है और उसके बाद बाय लेग को क्लोज करना पड़ता है, नहीं तो आपको मार्जिन ज्यादा लग जाता है। तो इसमें आपको वो सब हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। आप बास्केट क्रिएट कीजिए,
एंट्री कीजिए, ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कौन सा ऑर्डर पहले प्लेस करना है और अकॉर्डिंगली इसको प्लेस कर देगा। आपको क्लोज करना है, क्लोज कर दीजिए, बास्केट आपका क्लोज हो जाएगा। आप पार्शियल बुकिंग भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे इसका 100 क्वांटिटी और इसका सेल वाला 75 क्वांटिटी मैंने बास्केट एंट्री किया, तो ये मेरे दोनों ऑर्डर्स लग गए। अभी अगर आपको सेल लेट्स से आपका लेट्स से 100 में से आपको लेट्स से 50% बुक कर लेना है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको ये एग्जिट वाला बटन यूज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स से मुझे 50 क्वांटिटी इसका और इसका 25 क्वांटिटी मुझे एग्जिट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको तो फिर चेंज कर दूंगा टू सेल, इसको बाय, क्योंकि मुझे अभी ये पर्टिकुलर पोजीशन को क्लोज करना है। ये अभी 100 क्वांटिटी है यहाँ पे और -75 है, उसमें से मुझे 50 निकाल देने हैं और इसके 25 निकाल देने हैं। तो मैंने इसको चेंज कर लिया, ठीक है, क्योंकि पहले ये बाय पोजीशन था, इसको मुझे क्लोज करने के लिए सेल करना पड़ता है, और जो सेल पोजीशन था उसको क्लोज करने के लिए बाय करना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बास्केट एग्जिट लगाऊं और आपके जो ये सिलेक्टेड क्वांटिटीज थे वो आपके एग्जिट हो गए, ठीक है। और ये इसको वो करेगा सो दैट आपका जो सेल लेग है उसको पहले क्लोज करे, उसके बाद बाय लेग को क्लोज करे, सो दैट आपका मार्जिन का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और अभी आपके पास रह गया ये क्वांटिटीज, ठीक है। सो अभी आप इसको अगर क्लोज करना चाहते हैं, अभी आपके पास 50 इस लेग के हैं, -50 इसके ये सेल पोजीशन में है, तो इसको क्लोज कर दीजिए, दोनों लेग्स क्लोज हो जाएंगे। सो अगेन स्प्रेड ट्रेडिंग, स्प्रेड में एंट्री एग्जिट लेना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। दैट्स वन ऑफ द रीजन क्यों मैंने ये स्प्रेड वाला लेआउट निकाला है। लेकिन बहुत लोग स्प्रेड को यूज नहीं करते हैं, सो फाइन, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग यूज करते हैं दे विल अप्रिशिएट कि इसमें एंट्री एग्जिट और क्लोज जो आपका पीएनएल मॉनिटरिंग एंड ऑल दिस स्टफ कितना ज्यादा इजी हो जाएगा। इन फ्यूचर इसमें आपका एमटीएम बेस्ड एसएलएन टारगेट भी लग जाएगा, जिससे आप स्प्रेड को एक पर्टिकुलर एमटीएम लेवल पे एग्जिट भी कर सकते हैं, एसएल लगा सकते हैं, या टारगेट वो भी इन फ्यूचर वर्जन में आएगा। तो ये हो गया स्प्रेड का बात, काफी मैंने बता दिया यहाँ पे। तो अगेन दिस इज यूजफुल फॉर ओनली दोज पीपल जो स्प्रेड यूज करते हैं। अगेन कमिंग बैक टू दिस मोड्स, द फुल मोड एंड लाइट मोड। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आपको क्योंकि मैंने पहले बताया था फास्ट ट्रेड के इस वर्जन में आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी फिलहाल आई एम नॉट श्योर, रिलायंस आई थिंक अभी मार्केट तो बंद है। देखिए अभी जो ये प्राइस का जो मूवमेंट हो रहा है, ये बेसिकली मैं एक सिमुलेटेड वर्जन में कर रहा हूँ, सो दैट आपका प्राइस चलता हुआ दिखे। लेकिन अभी मार्केट बंद गया, अभी 4:30 बज गया, तो ये प्राइस मूवमेंट सिमुलेटेड है, सो दैट आपको मैं दिखा पाऊँ इस एप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज, ठीक है। एनीवेज, तो ये है आपका स्टॉक्स में ट्रेड। तो ये हमने रिलायंस सिलेक्ट किया, तो इसका ये कॉल वाला ये स्ट्राइक आ गया, ये पुट वाला स्ट्राइक है, और रिलायंस पे आप सिलेक्ट स्पॉट करके आप स्पॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगेन इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, कैसे आप इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी आप एक अमाउंट ले सकते हैं। जैसे मुझे 10,000 का रिलायंस खरीदना है, तो 10,000 यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका उस हिसाब से क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, प्रीवियस वीडियोज में एक्सप्लेन है। एक क्वेश्चन आता है कि सर मुझे अभी देखिए इस लिस्ट में ज्यादा स्टॉक्स नहीं आ रहे, रिलायंस, गेल, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स आ रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए आप उस फोल्डर में जाइए जहां पे ये फाइल है symbol.list.info.csv, इस फाइल को, ठीक है। तो मैंने डबल क्लिक करता हूँ, इसको एक्सेल में भी खोल सकते हैं, बेसिकली एक्सेल में भी खुलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक एक्सेल का एक चार्ट है जिसमें आपको ये कॉलम्स है, सिंबल, लॉट साइज, स्ट्राइक गैप, फ्रीज क्वांटिटी, इज इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको और स्टॉक्स ऐड करने हैं, तो बेसिकली उस एनएससी का जो स्टॉक का कोड है, ठीक है। लेट्स से कोई एक स्टॉक लेते हैं, लेट्स से एसीसी लेते हैं, ठीक है। तो एसीसी का आपका मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, तो एसीसी यहाँ पे मैंने एसीसी स्टॉक का नाम ले दिया, कॉमा, उसके बाद लॉट साइज, एसीसी का लॉट साइज 300 है, तो यहाँ पे मैंने 300 लगा दिया। फिर एसीसी का स्ट्राइक का जो गैप, जो ऑप्शन चेन में जो स्ट्राइक का गैप होता है, वो गैप यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो एसीसी में स्ट्राइक का गैप होता है आपका 20 का, तो मैंने 20 लगा दिया। ये आप एनएससी की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। फिर फ्रीज क्वांटिटी नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप कुछ बड़ा वैल्यू ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, स्टॉक्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। और ईज इंडेक्स फॉल्स है, ईज इंडेक्स मतलब क्या है इंडेक्स है, तो ऑब्वियसली इंडेक्स तो है नहीं, स्टॉक है, तो ये फॉल्स होगा। तो इस हिसाब से अभी आपका एसीसी यहाँ पे आ गया। तो नेक्स्ट टाइम जब आप खोलेंगे फास्ट ट्रेड को,
तो आपका यहाँ पे ACCB दिखना शुरू हो जाएगा। आपको इसको क्लोज करके फिर ऑन करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे ACCB दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप इस वॉच लिस्ट पर बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रखना चाहते हैं वो आप इस फाइल को मॉडिफाई करके भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि नहीं मुझे केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो बाकी सब एंट्रीज जो ये फाइल है इसमें डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको केवल जब ये खोलेंगे तो आपको केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखेगा। तो इस हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन एंड ऑल द स्टफ। we सो ऐसे आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। इन फ्यूचर आई विल कीप ऑन एडिंग मोर वीडियोस टू एक्सप्लेन। ये वीडियो अभी लंबा हो गया, सो लेट्स स्टॉप नाउ एंड we'll discuss about it in the subsequent videos. Thank you very much.